मैं अपने इष्ट बाबा श्याम अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गुरुओं को नमन करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो आए और इस क्लास को सार्थकता की तरफ लेके जाएं। जैसा कि अपनी एस्ट्रोलॉजी की क्लास चल रही है, और अगर आपने महाभारत रामायण सीरियल अगर देखे हैं या रामायण महाभारत पढ़ी हैं, तो आपने देखा होगा कि ना रामायण के अंदर राशियों का जिक्र आता है, ना महाभारत के अंदर राशियों का जिक्र आता है। ठीक है ना, उनमें नक्षत्रों का जिक्र आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो नक्षत्रों से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में अलग अलग रिसर्चर होते हैं, वो अपने अलग अलग मेथड बनाते हैं। तो उन्होंने उसको क्या किया कि उसको राशियों में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और आशा करता हूं कि आपको नक्षत्रों का राशियों का डिवीजन पता होगा। सुनील जी, पता है? वीडियो देखी आपने? देखिए बिल्कुल। है ना, समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया था। चलो, मनदीप मैम। सर थोड़ा थोड़ा पता है, ज्यादा नहीं पता है। चलो, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, एक सेकंड में, एक जी मिनट में सर। मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रह्मांड जो जी है सर। हमारा 360 डिग्री पे है। ठीक है ना, 360 डिग्री का एक सर्कल है, एक किस्म से ठीक है। कोई भी चीजें अगर छोटी बॉल भी लोगे तो वो भी 360 डिग्री की है, और ब्रह्मांड की बात करोगे तो वो भी 360 डिग्री का है। डिग्री समझते होगे ना? हाँ जी। जी सर। मंदिर, डिग्री समझते हो ना? जी जी। हाँ ठीक जी, है। हाँ जी सर। हाँ, अब चाहे ये सर्कल हो, चाहे ये सर्कल हो, ठीक है ना, जी और जी चाहे ये स्क्वायर हो, सारे 360 जी। डिग्री के हैं। ठीक है। यस। तो अब जी उसमें क्या है कि कोई भी प्लेनेट, मान लो ये एक सर्कल है और ये एक प्लेनेट है। ठीक है, तो इसको अगर इसका राउंड करना है तो ये कहाँ पहुंच गया? ठीक है, अब मान लो एक सर्कल छोटा है, एक बड़ा है। तो ये जी सर्कल जो है ना, ये छोटा है और ये सर्कल बड़ा है। ठीक है ना, जी तो कोई भी चीज अगर इसकी वो करेगा, परिक्रमा करेगा, तो समय ज्यादा लगेगा, इसका समय इसका कम लगेगा। जी ठीक है ना, लेकिन जी जी डिग्री दोनों की सेम है। जी। डिग्री दोनों के अंदर 360 डिग्री ही आएगी। सैटरडे। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है ना। क्लियर तो सर। हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये कहा भाई, डिग्रियों के चक्कर इसमें किलोमीटर, ठीक है, घंटे मिनट के चक्कर में ना पड़ के आप इसको डिग्रियों में काउंट करो। ये मान लिया ये सन है, ठीक है, या मून है, जी या मार्स जी है, कोई भी एक प्लेनेट मान लिया आपने जो मेरा हाथ में ही है। ठीक है, और इसको जी ये एक सर्कल पूरा करना है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करेगा। कोई भी एक पॉइंट है, कहीं ना कहीं से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जहां से स्टार्ट करेगा वहां पे इसको 0 डिग्री मान दिया। ठीक है जी। ठीक है ना, वहां पे इसको 0 डिग्री मान लिया। अब उसके बाद में क्या किया कि जहां ये खत्म हुआ वहां पे 360 मान लिया। ठीक है ना, ये भारत हाँ पाकिस्तान का जी। बॉर्डर हो गया, यूं समझ लो। है जी, जी सर। तो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, ये समझ लो। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि अगर रामायण महाभारत सीरियल आपने देखे होंगे, ठीक है, तो उनके अंदर जी आपने सिर्फ नक्षत्रों का नाम सुना होगा, राशियों का नाम नहीं सुना होगा। ठीक है, अब बात आती है जी कि कौन से नक्षत्र को पहला नक्षत्र माना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 99% लोगों ने अश्विनी नक्षत्र को पहला माना। ठीक है ना, जी और जी कुछ एस्ट्रोलॉजर जो हैं उन्होंने कृतिका को पहला माना। ठीक है, तो इसमें हमारे को अपवाद में नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि अगर मान लो किसी को दिल्ली से लेके बॉम्बे जाना है, किसी के लिए पहला स्टेशन दिल्ली हो सकता है, किसी के लिए पहला स्टेशन जो है मथुरा हो सकता है, किसी के लिए आगरा हो सकता है, किसी के लिए ग्वालियर हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन रास्ता जो है वही है। ना ग्वालियर कहीं जा रहा, ना आगरा कहीं जा रहा, ना मथुरा कहीं जा रहा, ना दिल्ली कहीं जा रहा। जा कौन रहा है? जा ये प्लेनेट रहा है।
जा जी कौन रहा है? ये प्लेनेट जा रहा है, प्लैनेट ठीक है ना। जब हमने ये फिक्स कर ठीक है दिया जी कि ये अश्वनी है, ठीक है ना, तो इसको हम कभी भी बता देंगे कि ये अश्वनी में गया हुआ है, भरणी में गया हुआ है, कृतिका में गया हुआ है, रोहिणी में गया हुआ है, मृगशिरा में गया हुआ है, आद्रा में गया हुआ है, या किस में गया हुआ है। क्लियर है? जी सर जब इसको 27 हिस्सों में बांटा तो हमने इसको नक्षत्र बोल दिया। जब इसी सर्कल को हमने जी राशियों में बांटा, ठीक है ना, तो सॉरी 12 राशियों में बांटा तो 12 हिस्सों में बांट दिया। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्टार हैं वो 27 हैं और राशियां जो हैं वो हमारी 12 है। हाँ जी क्लियर है ना? और सर्कल जो जी हमारा है वो 360 डिग्री का है। जी तो ये समझ में आ गया होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब वो भी ठीक है हमने, सर हाँ वो भी हमने डिवीजन बता दिया था कि भाई यहाँ पे 27 का करोगे तो 13.20 का निकल के आ जाएगा। जी अगर 360 को 27 से डिवाइड करोगे तो 13.20 निकल के आ जाएगा, और राशियों को अगर ठीक डिवाइड है करोगे तो 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। जी ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि 13.20 के तो दो, ठीक है ना, और एक 3.20 का, जब जाके ये हमारा 30 पॉइंट बनेगा। हाँ जी। ठीक है सर भाई इन तीनों को अगर प्लस करोगे, 30 इनको प्लस करोगे ना, 13 ये जो उठाया है तो ये निकल के आएगा। हाँ क्लियर है? क्लियर। क्लियर यहाँ पे ये भी है कि 1 डिग्री जो है वो 60 कला के हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है ना। 1 डिग्री जो है वो कितनी है? चलो। हाँ, 60 कला है। क्योंकि आप ये देखो 20 40 और 20 60, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0.6 नहीं लिखा जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे लिखा जाए कि 60/60, तो इसका मतलब हो गया 1। और अगर यहां लिखोगे 60/100, तो इसका मतलब हुआ 0.6। अंतर समझ रहे हो ना मनदीप मैम? जी सर है ना। तो जी यहाँ यहाँ पे जब इनको हमने प्लस किया, इनको प्लस किया, तो यहाँ पे 20 20 40 और 20 60 ये एक बन गया, ना कि 0.6। ठीक है ना। और 13 दूनी 26 और 3 29, 29 और 1 30। क्लियर है? जी बिल्कुल सर क्लियर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक नंबर राशि जो है इसका नाम अगर मेष है, ठीक है ना, तो इसके अंदर अश्वनी का पहला पार्ट, नहीं सॉरी, अश्वनी कंप्लीट, भरणी कंप्लीट, और कृतिका जो है एक चलो। वो 1/4। कितना आया? 1/4। तो यानी कि जब सेकंड राशि आएगी तो सेकंड राशि कृतिका से शुरू होगी। जी ठीक है ना। और कृतिका का कितना हिस्सा आएगा? 3/4। चार ठीक है ना। और कृतिका के जी बाद जी में रोहिणी, रोहिणी का कितना आएगा? 4/4। 3 और 4 7 हो गए ना। हाँ ठीक है। जी और रोहिणी के बाद में क्या आएगा? मृगशिरा। अब मृगशिरा का कितना आना है? दो दो। बटा चार रीजन, क्योंकि यहाँ पे हमारे को 9 चाहिए। 9 चरण होनी चाहिए। ठीक है ना। तो
आप देखो 3 चरण कृत्तिका के, 4 रोहिणी के, 2 मृगशिरा के, टोटल मिला के 9 हो गए। ये जो है वृषभ राशि हो गई। अब वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि आएगी, तो मिथुन के अंदर मृगशिरा से शुरू होगा। क्लियर है? जी। ये हो गए डिविजनल। राकेश जी, यहां तक कोई समस्या है तो बताओ। नहीं सर, एकदम ओके, क्लियर है सर, ये चल, एक क्लियर है। बार, हाँ, एक बार कुछ साथी हमारे और आ गए, तो उनसे जी एक जी बार जरूर। उनसे एक बार पूछ लेते हैं कि भाई जी सर। किसी की कोई क्यूरी है तो क्लियर करें ना, तो फिर आगे चलते हैं ना। जी हाँ, जी हाँ, जरूर। हाँ जी, सुनील जी, श्रुति जी। खेल रहे हैं, मैं तो अंदर सुन रहा हूँ। हाँ जी, पहले मैं म्यूट कर, संजय जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है, एक बार सबको म्यूट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? सॉरी सर, अब नहीं आएगी, सॉरी। कोई बात नहीं। देखो, मैं ये पूछ रहा था कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले वो कर लो, नहीं फिर मैं आगे चलता हूँ। हाँ जी, श्रुति, संजय जी, ठीक है? नहीं, ओके सर, हाँ, ओके सर। सर मैंने अभी ज्वाइन कराया, मैं लेट आया घर, इसलिए मैं ज्वाइन अभी किया है, तो मैं अब शुरू करूंगा, एक्चुअली फॉलो अप करूंगा मैं। कोई आई एम बात सॉरी, नहीं, क्योंकि मैं लेट। कोई बात नहीं। आपने जो पहले पढ़ा हो कभी भी कुछ भी, ठीक जी है, सर, बिल्कुल आपको पड़ा हुआ है। आपकी कोई क्यूरी है तो आप बता सकते हैं, नहीं फिर मैं अपना जो बोलना है वो बोल दूंगा। मैं हाँ जी, बस अब ज्वाइन कर लिया है, तो मैं जरूर सर आपसे। चल, कोई स्वागत है। तो उसके बाद में हमने जो पढ़ाए थे राकेश जी, उसमें उसमें पढ़ाए थे हमने कि एक अग्नि तत्व है, जी सर। जिसको हम बोलते हैं फायर एलिमेंट, ठीक है? जी सर। एक अर्थ है, ठीक है? उसके बाद में जी, एयर है, और फिर वाटर है। वाटर है, ठीक सही है है? सर। इसमें हमने जी क्या कहा था? 1 नंबर राशि, 5 हाँ, नंबर राशि, 1 5 9। हाँ, 1 हाँ 5 सर। 9 ये फायर है। जी सर। 2 6 हाँ, 10 ये अर्थ है। 2 6 10 ये ठीक है? अर्थ है। 3 7 11 हाँ, ये 3 7 एयर है। 11 ये एयर है। हाँ, 4 8 4 8 12 12 हाँ, ये ये वाटर है, वाटर है। ये वाटर है। यहाँ कोई समस्या हो? जी सर। नहीं नो सर, सर। ओके, क्लियर है, क्लियर है ठीक सर। है ना? जी उसके बाद में हमने बताया था कि इनके अंदर 1 5 9 तीनों में, ठीक है ना, जी पहले जी केतु को मिलेंगे, फिर शुक्र को मिलेंगे, जी और फिर सूर्य को मिलेंगे। याद है? जी। ठीक है ना? हाँ सर। जी। फिर सूर्य का बचा हुआ हिस्सा यहाँ आएगा, हम्म। ठीक है ना? जी और सूर्य के बाद में के सु सु च, चंद्रमा, ठीक है ना? चंद्रमा। हम्म। और चंद्रमा के बाद में, हाँ जी, मंगल, के बाद केसु मंगल चमरा। ग्रह है। मंगल। हाँ, सीरीज याद कर लो, सूर्य केसु चमरा, है ना? सूर्य चमरा। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मंगल, और मंगल के बाद में चमरा, मैं के बाद में राहु, राहु, और राहु के बाद में गुरु, बृहस्पति। वृषभ, गुरु। हाँ, और फिर वृषभ। गुरु का बचा हुआ हिस्सा यहाँ, ठीक है? और फिर शनि, क्या नहीं। फिर बुध। ठीक है जी? जी सर। इसका मतलब ये हुआ, चाहे मेष राशि हो, चाहे सिंह राशि हो, चाहे धनु राशि हो, है जी? जी चाहे बिल्कुल। मेष राशि हो, चाहे सिंह राशि हो, सिंह राशि हो, और चाहे चाहे धनु धनु राशि हो, धनु हो, ठीक है ना? 1 5 9 ये भी। हाँ, हाँ सर। तो उसके अंदर 4 चरण केतु के होंगे, जी सर। ठीक है ना? 4 हम्म चरण शुक्र के होंगे, एक हम्म। चरण सूर्य का होगा। 1 चरण सूर्य का होगा, सूर्य ठीक है जी? जी सर। अब उसके बाद में 3 चरण यहाँ पे सूर्य के होंगे,
चार चरण हाँ। चांद। 4 चंद्रमा के, 4 मंगल के। नहीं भाई, 3 4 7 नहीं 2 नहीं, आए, 2 2, हाँ हाँ हाँ, 2 आएंगे। ठीक है 2 ना? मंगल के सर। क्लियर है? हाँ हाँ जी। उसके बाद में 2 चरण मंगल के, जी, फिर 4 राहु के, और 3 एक बुध आएंगे। का। 3 अच्छा आएंगे बुध सॉरी के। सॉरी। ठीक, आगे हाँ जी, गुरु। एक उसके आएगा, बाद में 1 होगा। एक चरण, हाँ, फिर 4 और 4। फिर 4। क्लियर होगी बात? बिल्कुल ओके सर। कहीं कोई डाउट हो तो बताओ इसमें, नहीं ठीक है सर। ठीक है ना? फिर हमारी जो जी। कविता थी वो कविता याद कर लो, है जी? सर हमारी, एक बार और बता दीजिए सर। देखो, हमारे 4 एलिमेंट हैं, फायर, अर्थ, एयर और वाटर, ठीक जी। है? जी हाँ। उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राशियां खत्म। जी। क्लियर है? हाँ यस जी। सर। ठीक है ना? तो उसके बाद में हम्म। जो हमारी विषुवंतरी महादशा है, विषुवंतरी महादशा की जो सीरीज है वो है के शु सु च म रा उ श उ। याद हो जाएगी ना? जी सर याद है, बिल्कुल ठीक। यानी कि पहले, पहला जो है केतु को मिलेगा, फिर शुक्र को मिलेगा, फिर सूर्य को मिलेगा, फिर चंद्रमा को, फिर मंगल को, फिर राहु को, फिर गुरु को, फिर शनि को, फिर बुध को। हम्म। ठीक है? तो हमने देखा जी सर। कि अगर मेष राशि की बात करेंगे तो मेष राशि के अंदर 3 नक्षत्र आएंगे, ठीक है? जी। कौन कौन से नक्षत्र हम्म। आएंगे? अश्विनी अश्विना, भरणी, नवमी, अश्विनी कृतिका। भरणी कुंडली कृतिका। देखो, यहाँ पे राशि, अश्विनी भरणी सुनो, कृतिका। यहाँ राशियां लिख लो, 1 2 3 4, ठीक है? जी। अब इनके आगे क्या करो कि गुना में 2, माइनस में 1, कितना आ गया? हम्म। एक एक। एक ही आया जी। 1 2 3 इसमें आ जाएगा, हाँ जी। ठीक है? हम्म। उसके बाद में फिर से करो, गुना में 2 माइनस में 1, हम्म। कितना आ जाएगा? दो एक 3। 3 आ जाएगा ना? तो यहाँ जी। पे 3 3 4 4, 5 ठीक है? 5। हम्म। ठीक है? फिर हाँ जी। फिर से वही करो, गुना में 2 माइनस में 1 बराबर में कितना 5 आएगा? 6 7। 5 5 5 5 6 7। 5 6 7। ठीक है? हम्म। फिर वही करो, 7 8 9। 7 8 9। ठीक है जी? हाँ जी। इसका मतलब ये है, सर ये क्या चीज है? ये क्या है? नक्षत्र की, नक्षत्र की जो सीरीज है वो याद है? हाँ नहीं जी, सर 27 वो नक्षत्र। कैसे नहीं है। नक्षत्र की सीरीज जो है वो आप याद कर लो। अश्वनी, अगर नहीं याद होती तो लिख के रख सकते हो। भरणी, कृत्तिका, एक रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। ठीक है जी? अगर इनको जी नंबर, सर। इनको इनको नंबर दे दें तो 1 2 9 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी? जी जी सर। सर। तो इसी तरह से 27 हैं पूरे, ठीक है ना?
तो जी, सर। 27 में ये क्या है, ये है राशियां, कौन सी, ये मेष 1 2 3 4, जी, ठीक सर। है, और ये है नक्षत्र, जी, सर। ये है नक्षत्र, नक्षत्र। ठीक है ना। यानी कि हाँ जी, सर। मेष राशि को कौन कौन से नक्षत्र मिले हुए हैं, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, 1 2 3। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, फिर वृषभ राशि को कौन कौन से मिले हुए हैं, टिका रोहिणी रोहिणी मार्केट मृगशिरा कृत्तिका, रोहिणी, मक्षिरा। नहीं नहीं, आद्रा नहीं होगी। आद्रा नहीं होगी। ठीक है मृगशिरा जी। हाँ और जी। फिर मिथुन को कौन कौन से मिले हुए हैं, तुमको मृगशिरा मिले आद्रा और पुनर्वसु आद्रा। आद्रा, मक्षिरा, आद्रा और पुनर्वसु। ठीक है ना। और इसी तरह से कर्क राशि को कौन कौन से मिले हुए हैं, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। ठीक है जी, हाँ जी। ठीक है। तो उसके बाद में फिर इनके लॉर्ड कौन कौन है, ठीक है ना, हाँ इनके जी। लॉर्ड कौन कौन है। तो हमने क्या कहा कि अगर मेष राशि है, हम्म, हमने क्या कहा कि अगर आपकी मान लो मेष राशि है, जी। ठीक है ना, तो चरण क्या क्या आएंगे, मेष राशि के पहले आएंगे 4 चरण केतु के, हाँ जी, पहले 4 चरण किसके आएंगे, केतु के। तो यहां मैं लिख दूं अश्विनी केतु है, अश्विनी का मालिक केतु है, लिख दूं ना, हाँ जी, हाँ जी, सर। जी सर। ठीक है। अगले अगले चरण किसके हैं, अगले 4 चरण किसके हैं, बिल्कुल। तो लिख दूं नहीं यहाँ, सर, ये अश्वनी के मालिक सर केतु कैसे होता है? बताऊंगा जी, वो ही बताऊंगा अभी, लेकिन ये देखो अश्विनी पहले, का मालिक हो गया केतु। ठीक है, वो ही बताएंगे जी, जी, अभी सर। बता देंगे, कर दूंगा क्लियर, कोई बात नहीं, ठीक है। बस अभी ये देखो कि यहाँ पे जो मैंने ये किया है, रेक्टेंगल बोलोगे ना इसको, या स्क्वायर बोलोगे, क्या रेक्टेंगल बोलते हैं ना, रेक्टेंगल सर। ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल है सर। रेक्टेंगल ठीक है ना। तो रेक्टेंगल हाँ के जी। अंदर आप देखो, मैंने एक सर्कल लगाया है एक के ऊपर, इसका मतलब मेष राशि को अगर मुझे पढ़ना है तो पहले 4 चरण जो है वो केतु को मिलेंगे, हम्म, ठीक है, हाँ जी। ठीक है जी। तो 4 चरण एक नक्षत्र में होते हैं ना, यानी अश्विनी जो है, जी। अश्विनी का मालिक कौन है, केतु, केतु। ठीक है। अब बारी आई अगले की, अगले 4 चरण फिर शुक्र के, तो अगले 4 चरण किसके मिले हुए हैं, भरनी भरणी। शुक्र, भरणी को। शुक्र को मिल गए ना। फिर उसके बाद में आखिरी चरण मिलना है सूर्य को, ठीक है। हाँ जी। तो कृतिका का एक पार्ट। यहाँ पे कह दिया कि भाई सूर्य जो है वो है 1/4, हम्म, ठीक है। तो हाँ जी। अब बारी आई रोहिणी की, नहीं सॉरी, वृषभ वृषभ राशि की, हम्म, ठीक है ना। अब बारी आई वृषभ हाँ राशि की, तो जब वृषभ राशि की बारी आई तो मैं उसी तरह से एक घोड़ा यहाँ पे भी लगा देता हूँ, ये वृषभ राशि है, ठीक है हाँ ना, जी, सर। और इधर ये वृषभ राशि है। हम्म, वृषभ राशि के अंदर कौन कौन से नक्षत्र आए, कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा 3 4 और 5, हाँ जी। ठीक है ना। तो 3 नंबर नक्षत्र जो है ये है ना यहाँ पे, हाँ सर। तो 3 इसका नंबर, 4/3 है, 3/4 हिस्सा आएगा। 3/4 इसको मिल जाएगा, किसको मिलेगा, हाँ है सर। तो सूर्य का ही है ना। जी। 2 नंबर राशि को। हाँ, तो यहाँ पे कह दिया कि भाई 3/4 जो है इसको दे दो, हम्म, सर ये जो आया कृतिका, रोहिणी और मार्गशीर्ष, ठीक मार्गशिरा, ठीक, तो मृग इसको सर इसमें एक मृगशिरा बटा है। चार हाँ, ये देखो ना सूर्य को सर ये 1/4 किस हिसाब से मिला?
वो भी बताएंगे जी, बता चार देंगे। चार बता- चरण होते हैं ना, नक्षत्र के 4 पद होते हैं। कोई हाँ बात, हाँ, कर देंगे क्लियर, कोई नहीं। ये देखो, 4 में से एक दे दिया। ये दिखाई दे रहे हैं, ये लिख रखे हैं ना कि सूर्य को कितने मिलेंगे, हाँ जी, सूर्य को कितने 3 मिलेंगे, सर, 3। कौन सी राशि में, वृषभ में, वृष राशि में। ठीक है जी ना, वृषभ में। हो गया ना क्लियर। हम्म, सर, सूर्य जी के सर, बाद, जी सर। सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा को कितने मिलेंगे, 4। 4। 4 चरण रोहिणी के। हाँ, और एक नक्षत्र में 4 ही चरण होते हैं, ठीक है ना। तो हाँ इसको बोल दिया भाई, तो फुल ले भाई, ठीक है। चलो जी। हाँ, उसके बाद में लास्ट वाले के कितने मिले, 2 2। 2 चरण। 2 दो, तो यहाँ पे कहा कि, मक्षिका के 2। हाँ, यहाँ पे कहा कि मंगल देवता आपको 2 में ही गुजारा करना पड़ेगा। जी 2 का मतलब 2 का 4, जी। ठीक है ना, हम्म, समझ में आ रहे होंगे ना। अब जब मिथुन बिल्कुल राशि सर। की बात आएगी, हम्म, ठीक है, तो अब की बार कलर कर देता हूं मैं, ये मिथुन राशि, ठीक है ना, रेड कर दिया मैंने दिखाने के लिए। 5 6 7। 5 6 हाँ 7, जी, तो 5 नंबर ये हाँ रहा, जी। है ना। और फिर हमने क्या हम्म, कहा, हमने कहा कि भाई अब ये देखना है कि कौन से मिलेंगे। तो हमने कहा कि ये मिथुन राशि रही, और मिथुन राशि के अंदर ये प्लेनेट आएंगे, हम्म, और इन प्लेनेट को इतने इतने नक्षत्र मिलेंगे, इतने इतने चरण मिलेंगे। हम्म, क्लियर है, हाँ जी सर। क्लियर। जी सर। ठीक है ना। तो अब आप देख लो भाई, 2 मिल गए थे इसको, हम्म, ठीक है। तो मंगल के दो दो मंगल के, मंगल के दो मंगल के तो मक्षिका के मिल गए उसको। हाँ, हाँ तो जी। यहाँ पे और हमने कहा ये भाई मंगल है, तो मंगल के जो है इसको 2/4 इसको दे दो, हम्म, ठीक है। अब बाकी बचे आद्रा के, तो आद्रा के आद्रा 4, के। आद्रा के 4 मिलेंगे, हम्म, ठीक है ना। और आद्रा का मालिक कौन है, राहु। राहु। मंगल के बाद राहु। राहु आएगा ना। और 4 और हाँ 2 जी 6 सर। हो चुके, इसके कितने मिलेंगे, 3 3/4, पुनर्वसु के 3। ठीक है ना। अब हम्म, इससे आगे जो है कर्क राशि आ जाएगी, कर्क राशि आ जाएगी, तो एक चरण जो है गुरु को मिलेगा। अब गुरु के 4 चरण थे, 4 में से 3 तो ये ले गया मंगल, हम्म, तो बचा क्या, 1। तो 1/4 इसको दे दिए, हम्म, ठीक है ना जी। और हाँ उसके जी। उसके बाद में फिर 4/4 इसको आ गए, और 4/4 इसको आ गए, हम्म, हो हाँ गया, जी, बट गया, बिल्कुल। ठीक है। हम्म, चलो 1 जी मिनट सर। में, हाँ 1 मिनट बीच में रोकूंगा, और जो भी हमारे साथी हैं किसी का नहीं समझ में आया हो तो पूछते, नहीं फिर आगे जी करेंगे कंटिन्यू। जी सर। सर समझ आ गया, पर ये याद करना पड़ेगा एक्चुअली, तभी याद बनेगी करने बात। के लिए हमने कविता बना रखी है, कविता याद करोगे ना उससे भी याद हो जाएगा। बुध देव, नमस्कार सर, एक बार फिर से समझा दीजिए प्लीज। रिकॉर्डिंग है अपने उस पे, क्या नाम है चैनल पे, श्री श्याम वास्तु वर्ल्ड के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना। ठीक अच्छा, तो उसके ऊपर है, अदरवाइज मैं इसको फिर से डाल दूं, कोई दिक्कत ठीक है सर, ठीक ठीक है है ना। सर, थैंक सर यू। लिंक नमस्कार भेज गुरु जी। दीजिएगा ग्रुप पे, हम लोग देख इसके लेंगे। ठीक, बताइए। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। सर फाइनेंस का क्लास नहीं रखे आज? भाई टाइम से मैं आया संडे कर, को। टाइम से आया कर, 9:30 बजे, फिर आएगा नहीं तो बता मैं क्या करूं। कितने बजे बुलाया था, तो सर आज मतलब कि वो काम कर रहे थे ना सर, तो वही करता टाइम रहे थोड़ा काम, लेट हो गया। साफ लिख के भेजा था ना कि कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, है? और जी हाँ। स्पेशल तेरी रिक्वेस्ट पे बुलाया था फाइनेंस वालों को। और फिर अगर नहीं आता तो कौन कसूरवार है भाई, सर तो कोई नहीं आया। बता कौन है। 16 बंदे हैं, फाइनेंस का कौन है अपने इसमें बीच में। स्पेशल तेरी रिक्वेस्ट, सर तेरी रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैसेज डाला था, और स्पेशल ये लिखा था कि भाई रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, जो भी अपनी क्यूरी है आके क्लियर करो। अगर स्टार्टिंग में 15 मिनट वेट किए, सर तो कल कल क्लास है नहीं आज भाई, का। परसों परसों लेंगे,
ठीक है ना। ठीक है सर, तो हम या परसों एक टाइम काम से आ करना, जाएंगे सर। साथियों से बात कर लेना, कल ले लूंगा, स्पेशल फाइनेंस के ले लूंगा अलग से, है ना। सर किससे बात कर लेंगे? जो साथी हैं अपने फाइनेंस में यस बाकी, सर, है ना, यस तो सर। अगर इच्छुक होंगे तो कल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ओके सर, टाइमिंग? टाइमिंग बता देना शाम की कोई भी, ओके सर, ठीक है सर। मैसेज में डाल देना, ग्रुप में डाल देना, शाम को किस टाइम देना चाह रहे हो, 6 बजे से 9 ओके बजे सर, के बीच में कोई भी टाइम बता देना, है ना। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, वेट ठीक है, किए, धन्यवाद काफी सर। काफी इंतजार किए, मैं कहा भाई आया नहीं, नहीं आया तो चलो अपना स्टार्ट करो, नहीं। जी सर। ओके सर। सर ये बेसिक का क्लास चल रहा है? अब देख ले भाई क्या है, मेरे को भी नहीं पता, बस पहले पूछ लिया, किसी की कोई क्यूरी है तो बता दो, नहीं अपनी क्लास लेते हैं। फिर किसी का अगर कोई ओके सर, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो फिर जो मन में आएगा वो कराएंगे भाई, हैं। ओके सर। चलो ठीक है सर, तो हम ग्रुप ग्रुप में पूछ के बताते हैं सर। बता दो, बता दो। ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक किसी की कोई समस्या हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, नहीं ठीक है नहीं सर। सर, ठीक है। ठीक है ना। तो अब मैं ये पोर्शन हटा दूं ना, ये लास्ट वाला। अच्छा अभी क्या है, ये अपना 40 मिनट वाली है क्लास, ठीक है ना, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी 3 मिनट बाद, ठीक है जी। तो 3 मिनट बाद रिकनेक्ट कर लेना, अगर आगे किसी को कंटिन्यू करना है तो इसी ये वो रहेगा लिंक अपना ना। नहीं नहीं, बिल्कुल करना है, रिकनेक्ट कर लेंगे सर। ठीक ठीक, अब ये देखिए, ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। 9 नंबर तक हमारा हो चुका है। उसके बाद में हमने जी क्या करना है, 10 नंबर से फिर से अपने नक्षत्र याद कर लेने हैं, ठीक है जी। 10 नंबर पे कौन सा है, आप इसको लिख के रख सकते हो, मघा, ठीक है ना, आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, मघा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है जी। मघा के बाद में पूर्व फागुनी, पूर्व फागुनी के बाद में, हाँ जी, उत्तरा फागुनी। किसी को याद है तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उत्तरा फागुनी, उत्तरा फागुनी के बाद में हस्त, हस्त के बाद में चित्रा, चित्रा के बाद में स्वाति, है ना। स्वाति के बाद में विशाखा, विशाखा के बाद में अनुराधा, अनुराधा, अनुराधा के बाद में ज्येष्ठा। ज्येष्ठा, ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपना फार्मूला था ना, उसको थोड़ा चेंज कर देंगे, इस फार्मूले को यहां से हटा देंगे, ये, ठीक है। अब फार्मूला हमारा ये हो गया। तो अब एक बार बताते जाओ कि क्या नंबर आया। अच्छा ये भी चेंज हो जाएगा, 1 से लेके 4 तक हमारी हो चुकी ना, 1 से लेके 4 हो चुकी है हमारी। अब 5 से लेके 5, 8 6, लेंगे, 7, 8। हाँ 5 से लेके 8 लेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो गया 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ जी, 10 का मतलब क्या हो गया, 10, 11, 12। ठीक है। अब आगे, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। अब आगे 12, 12, 13, 12, 14। 13, 14। 13, 14, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद में 14, 15, 14, 16, 15, 16, उसके बाद में 16, 16, 17, 17, 18। 18। क्लियर है। जी सर। अब बात अगर सिंह राशि की आएगी, तो सिंह राशि के कौन कौन से हो गए, मघा, पूर्व फागुनी, उत्तरा फागुनी, उत्तरा और फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी। ठीक है ना। हाँ जी, मैं और अभ्यास दोनों चाहिए साथ में। अच्छा मैं एक बार बीच में क्लास रोक के मैसेज देना चाह रहा हूँ। मैसेज ये है कि हमारी भिवानी जो है वो छोटी काशी के नाम से जानी जाती है, जी ठीक है। तो जी सर। यानी कि एक बनारस जो है, वाराणसी, वो काशी है, और दूसरी काशी हमारी जी सर। भिवानी जानी जाती है,
ठीक है। जी जी सर। और मैं आजकल देख रहा हूँ कि ज्योतिष सेमिनार बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हाँ सर, ठीक है ना। बहुत और हो रहा है। जी दूसरा दूसरा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी ना, वो पूछ रहे हैं जी कि सर सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, जी ठीक है सर। ना। तो हाँ जी। पहले तो जवाब मेरा ये होता था कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर सर्टिफिकेट पब्लिक देती है, जी बिल्कुल सही है। कि भाई अगर आप किसी का सॉल्यूशन करते हो, आप किसी की जन्म पत्री अच्छे से देखते हो, किसी का काम बनता है, तो वो आपकी पब्लिसिटी करता है। अदरवाइज जी आप सर, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के घूमते रहो, किसी को कोई मतलब नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। एकदम हाँ। करेक्ट है। और मैं मेरा जी एक सर। किस्सा बताऊं तो मैंने किसी को बोला, मैं कहा, डॉक्टर साहब नमस्कार, क्योंकि उसका जो था विजिटिंग कार्ड जो है जी सर। मेरे हाथ में था, जी सर। ठीक है ना। तो विजिटिंग कार्ड के ऊपर डॉक्टर लिख रखा था। मैंने कहा डॉक्टर साहब नमस्कार। तो कहता है जी किससे बात करनी जी है, किससे बात करनी है, जी। ठीक है ना। मैंने कहा भाई यही नाम होगा ना आपका। तो कहता है हाँ जी नाम तो मेरा ये है, लेकिन मैं तो स्कूल में टीचर जी। लगा हुआ हूँ। हैं? भाई मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं। तो मैंने कहा भाई ये जी। कार्ड तूने ही भेजा होगा। बोले हाँ 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 मैंने ही भेजा है जी। मैं कहा ठीक है, हाँ। कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं है डॉक्टर का। अच्छा दूसरा एग्जांपल मैं भी बताता हाँ। हूँ, एक छोटा सा मेरे ऊपर भी बताता हूँ, मैं दूसरे के ऊपर नहीं बताता। हमारे यहाँ पीजीडीसी हो रही थी। पीजीडीसी का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जी सर। ठीक है ना। आफ्टर ग्रेजुएशन 1 साल का कोर्स है ये। तो जी मैंने उसमें एडमिशन ले लिया, वो कोर्स किया। तो उसके बाद में हमने अपनी वो फाइल जमा करवानी थी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम्म, हमारी 100 नंबर की थी। तो मैंने वो जमा करवा दी। जमा करवाने पे जो हमारे टीचर थे, जो आए हुए थे वाइवा लेने के लिए, हम्म, उन्होंने कहा कि कितने नंबर लगा दो। हरियाणा है ना हमारे यहाँ, तो हरियाणा में तो बात भी सीधी सीधी करते हैं। बोले कितने नंबर लगा दूं, हम्म, है जी। हम्म, तो अब सामने वाला जब देने को आ रहा है, तो मांगने वाला क्यों कंजूसी हम्म, करे भाई, बिल्कुल सही है। है जी। भाई मांगने वाला क्यों कंजूसी हम्म, करे। मैं कहा जी लगा दो 95 96 हम्म, तो में से। तो हाँ जी। वो थे चौधरी साहब, वो कहते हैं हम्म। इज्जत भी रख लेगा। भाई इज्जत रखने का मतलब ये है कि 100 में से 95 96 तो मैं लगा दूंगा, हम्म। ठीक है। लेकिन कहीं खड़ा होगा हाँ तो इन नंबरों की बेइज्जती तो नहीं हाँ। करवा देगा, है जी। बिल्कुल राइट है सर, तो बहुत सही है। ये एग्जांपल में मेरे साथ खुद बना था, मैं वही एग्जांपल बताता हूँ। तो हमने जो है डिसीजन ये लिया है, हमने जो डिसीजन लिया है, हम फरवरी में एक सेमिनार करवा रहे हैं, जी सर। ठीक है ना। वो सब के लिए ओपन है, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, ठीक है ना, सबको हम्म, इनवाइट करेंगे हम। और उसके अंदर क्या है कि 3 दिन का वो प्रोग्राम रहेगा, ठीक है हम्म, ना। तो जिसको आना है, जी। ठीक है ना, उसको हम्म, पैसे पे करने हैं रहने खाने के। बिल्कुल। ये 3 दिन यहाँ पे रहें खाएंगे ना, तो रहने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, उनकी खाने की बिल्कुल। व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब तो नॉर्मल फैमिली जी से सर। बिलोंग करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, अब किस चीज का खर्चा जी सर। उठाएंगे, ठीक है ना। नहीं नहीं, और सवाल ही नहीं हाँ होता, हाँ किसी का भी हाँ नहीं होता। हाँ। जी जी और जो आ नहीं सकते, भाई मान लो दूर हैं, जैसे जी हमारे डोगरा जी हैं, ठीक है ना, बेंगलोर जी बैठे हैं अभी। तो जी बेंगलोर से सर। आने का मतलब ये है कि इनका 20-25 हजार रुपया खर्चा तो वैसे ही हो जाएगा आने जाने का ही, है ना। और रहने का रह गया अलग, बिल्कुल राइट है। ठीक है। हम्म, जबकि हम्म, एस्ट्रोलॉजी के मास्टर कह सकता हूँ मैं, भी बड़े भाई हैं हमारे, जी जी सर। ठीक है ना। जी सर। तो उनके लिए हमने ऑप्शन जी ये रखा है कि हम अपनी एक पत्रिका निकालेंगे, जो कि हमारा एक जी अखबार रजिस्टर्ड है, सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, एक तलाश के नाम से, जी सर। ठीक है ना। तो उसी के अंडर में वो पत्रिका जी निकलेगी। पत्रिका के अंदर जी जिसने भी अपना आर्टिकल भेजा है, ठीक है, जी और उसका आर्टिकल जी सर। अगर हमारे जो टीचर्स हैं, 3-4 टीचर हैं मेरे साथ में, मेरे साथी हैं, बड़े भाई हैं, जी सर। और माता पिता और बड़े भाई गुरु के बराबर ही होते हैं, जी सर। ठीक है ना। तो गुरु भी हैं हम्म, हमारे, वो यूं भी कह सकते हो।
और बहुत अच्छे अच्छे हैं। हाँ मैं नाम तो उसी में डिस्क्लोज करूंगा, ठीक है ना। वास्तुशास्त्री सर। भी हैं, ठीक है जी, और आपके भृगुनंदन नाड़ी के भी एक्सपर्ट हैं, और आपके क्या नाम है इसके, केपी के भी जी सर। एक्सपर्ट हैं, लाल किताब के भी एक्सपर्ट हैं। तो उनसे जी सर। राय लेके जो हम्म। उनको पसंद आएंगे वो पब्लिश किए जाएंगे, और जिनके पब्लिश होंगे उनको जी सर। जो है पीडीएफ तो सबको मिलेगी, भाई किसी ने जी। ज्वाइन किया नहीं किया, पीडीएफ तो हाँ हाँ। सब सबको अलॉट करेंगे, है ना। जी लेकिन जिसकी पब्लिश होगी उसको सर्टिफिकेट इशू होगा, जी ठीक है जी। जी। जी सर। और वो सर्टिफिकेट किसी चीज का इशू होगा कि बंदे ने एस्ट्रोलॉजी के अंदर सेमिनार में पार्ट लिया, ठीक है ना, और इनका जो जी है ये सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो रजिस्टर्ड पत्रिका है, ठीक है ना, उसके अंदर हम्म। इनका जो है अंक प्रकाशित हुआ, और वो अंक जो है जी वो उनको पीडीएफ के रूप में मिलेगा। उसके अलावा हमारी अपनी वेबसाइट है bharatihelpline.com, ठीक है, जी उसके सर। ऊपर अभी वर्किंग नहीं की है। तो वेबसाइट के बारे में जानते जी हो सर। सुनील जी? हाँ जी, जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। चलो थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। क्या होता है कि जब भी कोई जी मकान बनाया जाता है, तो मकान जी। बनाने के लिए आपको कुछ जमीन की आवश्यकता होती है, ठीक जी। है ना। भाई हवा में मकान तो नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा सर। बिल्कुल सही ठीक है बात। ना, जमीन की आवश्यकता होती है। तो जो जमीन बोलते हैं जी। उसको बोलते हैं होस्टिंग। यहाँ पे इंटरनेट की दुनिया में उसको क्या बोलते हैं? होस्टिंग। होस्टिंग। हाँ जी, ठीक है। बराबर। हाँ जी सर। उसके बाद में जब आपका मकान बन के तैयार हो जाता है, जी ठीक है ना, तब आप किसी को एड्रेस देते हो कि अब आपको आना है तो यहाँ पे आ जाना, ये मेरा एड्रेस, यूआरएल। ठीक है ना। जी जी। जो यूआरएल बोल रहे हो वो आपका बोला जाता है डोमेन। यूआरएल तो हो गया रास्ता, जी रास्ता हो गया। आपके घर का नाम, जी। गंगा भवानी, हाँ जी हाँ जी। है ना, या गीता भवन, ठीक है ना, या जी रामलाल भवन, या ब्रिजमोहन भवन, कुछ भी एक्स वाई जेड। जी जी। तो जी वो जो है ना वो हो गया हमारा डोमेन, ठीक है ना। जी। अब आपके पास में जमीन भी है, आपके पास में आपके मकान का नाम भी है, ठीक है। हम्म। तो उसके अंदर आप 2 कमरे बनाओ, 4 कमरे बनाओ, तोड़ के उनको वो करके हॉल बना दो, है ना, वो सारी चीजें आपके जी। पास में अवेलेबल होती हैं। तो अपन ने क्या कर हम्म। रखा है, अपन ने अपनी होस्टिंग ले रखी है, ठीक है ना, अपन ने अपना डोमेन ले रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ अपनी जगह फिक्स है, अपना नाम फिक्स है, भारतीय हेल्पलाइन डॉट कॉम के नाम से। तो जी सर। पूरे संसार में भारतीय हेल्पलाइन डॉट कॉम पे आपको और कोई नहीं मिलेगा, अपनी मिलेगी। वो बात अलग है कि वो जी जी। प्लाट खाली है, ठीक है, उसमें वैसे ही कमरे बना के डाल रखे हैं, उसको ढंग से मेंटेन नहीं कर हम्म। रखा, ठीक है ना। उसको अपन मेंटेन करेंगे अपने सेमिनार पे। रीजन, हाँ सर। जब हम मकान हम्म। बनाते हैं तो मकान के अंदर हमारे को कुछ खूबसूरती के लिए पौधे लगाने होते हैं, कुछ झूले लगाने होते हैं, ठीक है ना, कोई और लाइटें वगैरह लगानी होती हैं, जब वो मकान सुंदर बनता है, ठीक है ना। तो सही है। जी वहां सर। पे क्या है कि जो हमारा सेमिनार होगा उस सेमिनार के फोटो वगैरह डालेंगे, वीडियो डालेंगे, ठीक है ना, और अपनी जो ये क्या नाम है हाँ पत्रिका निकालेंगे, वो पत्रिका उसमें अपलोड करेंगे। जब उसकी तो खूबसूरती वो आएगी, एक्टिविटीज पूरी उसमें आ जाएगी। जब उसकी हाँ खूब पूरी एक्टिविटीज आ जाएगी। जब उसकी खूबसूरती आएगी, ठीक है ना। तो हम्म। वो जो है जब तक आप इसको मेंटेन करेंगे, ये क्या होता है, होस्टिंग जो है आपको रेंट पे मिलती है, परमानेंट नहीं मिलती आपकी। आप जब अच्छा। तक रेंट पे करते रहोगे जब तक आपके पास रहेगी, ठीक है ना। तो इसका हाँ सालाना, जी 2 साल का, 3 साल का, ऐसे इसकी रेंट पे करना पड़ता है। तो अपन इसका 3 साल के लिए रेंट पे कर जी। रखा है। जी तो सर। कहने का मतलब ये है कि आपके फोटोग्राफ्स, आपकी वीडियो, हम्म। आपकी पीडीएफ 3 साल के लिए भारतीय हेल्पलाइन डॉट कॉम के ऊपर स्टोर रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद सही है अगर सर। हम्म। उसके बाद अगर आप उसको रिन्यू करवाएंगे तो वो अपने पास रहेगी, नहीं करवाएंगे जी तो नहीं रहेगी, ठीक है जी। बिल्कुल सही है। चलो एक तो यही हाँ मैसेज जी था हाँ जी। कि जो अपने स्टूडेंट हैं
वो भी तैयारी करें। अपने किसी भी टॉपिक जी के सर। ऊपर अच्छे से तैयारी करके अपना आर्टिकल पब्लिश करवाएं, है ना। और जी जो सर। अपने स्टूडेंट नहीं है, कहीं से भी स्टूडेंट्स हैं, जी ठीक है, जी वो भी अपनी तैयारी करें और इंटरेस्टेड हैं तो वो अपने से कांटेक्ट कर लें। ये वीडियो जब जाएगी तो उसके ऊपर मोबाइल नंबर लिखा मिलेगा, ठीक है। और जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो भी अगर कुछ ना कुछ अच्छा देना चाहते हैं और किसी का भला हो सकता है, क्योंकि देखो पीडीएफ के चार्ज करेंगे नहीं हम भाई। जैसे मान लो 50 आर्टिकल हमारे पास में आए, कोई वास्तु का आया, कोई न्यूमेरिकल का आया, यहाँ पे टॉपिक भी हमने फिक्स नहीं किया। उसका भी कारण क्या है कि जो हमारे गुरुदेव हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने हमने बैठ के डिस्कस किया, तो डिस्कस करके ये निकल के आया कि अगर हम किसी को बाउंड कर देंगे कि भाई हमारे को तो सिर्फ नौकरी के ऊपर देखना है, हमने शादी के ऊपर देखना है, हमने बेटे के ऊपर देखना है, तो बंदा हो सकता है किसी सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट हो। अब उस चीज को छोड़ के हमारे टॉपिक पे क्यों टाइम लगाए, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे ओपन कर दिया कि जिसका जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, चाहे वो मंत्रों में एक्सपर्ट है, चाहे वो आपके क्या नाम है तंत्र में एक्सपर्ट है, चाहे यंत्र में एक्सपर्ट है, चाहे रेमेडी देने में एक्सपर्ट है, चाहे वो आपका वैदिक में एक्सपर्ट है, चाहे आपके डिविजनल चार्ट में एक्सपर्ट है, ठीक है ना, चाहे वो मैत्री वगैरह, जो भी कोई भी टॉपिक रख सकता है, कहने का मतलब। बस कंडीशन ये है कि जो हमारी टीम है, उस टीम को पसंद आना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ ये जो है आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या जो इसको पढ़ेगा उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा और उसको कुछ ना कुछ मिलेगा इसमें, ठीक है ना, तभी वो पब्लिश करेंगे, अदरवाइज वो पब्लिश नहीं करेंगे। और ये सारे राइट्स जो हैं हमारी टीम के पास ही रहेंगे, ठीक है। तो टीम में जो है अपने जो बीच में बैठे हैं उनसे मैं नाम डिक्लेयर कर देता हूँ। डोगरा जी हैं हमारे, ठीक है ना, चंद्र डोगरा जी जो हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर को सिफारिश लगाओगे, जो इनको पसंद आएगा वो ही पब्लिश करेंगे, ठीक है ना। भूपेंद्र राव जी हैं फरीदाबाद से, वास्तुशास्त्री हैं, एक्सपर्ट है हमारे, ठीक है। सुरेंद्र जी हैं हमारे बीच में फरीदाबाद से, ठीक है। और लखनऊ से हैं, ठीक है ना, असम से हैं, तो और आपके क्या नाम महाराष्ट्र से हैं। 5-6 बंदों की हमारी अच्छी खासी टीम है जो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट है। और मेरी जो बात चल रही है वो अभी ये जो बेसिक कोर्स हमने निकाला 4 महीने का, बेसिक से लेके फलित का एक कोर्स निकाला हमने, उसके बाद में जो है क्लास से वही संभालेंगे और मैं हो सकता है मैं सिर्फ मार्केटिंग ही करूँ, जी सर। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट होता है ना तो वो अकेले से नहीं चलता जी भाई। आप मार्केटिंग भी खुद करो जैसा कि मैं कर रहा हूं अभी, ठीक है ना, जी अकाउंटिंग भी खुद करो, उसकी डिजाइनिंग भी खुद करो, है ना, और पढ़ाने का भी आप करो, सर। तो कई बार नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो इसमें जो सेमिनार सर होंगे, एक एक बात कहूँ सर। जी जी बोलिए। सर मेरा एक इंटरेस्ट है कि आप मुझे इस टीम का हिस्सा बनाएं और मैं इसमें वेलकम आपके साथ में जुड़ के कुछ करने की भावना है। वेलकम वेलकम। मेरा जी सर। जी वेलकम। मैं जो जो कुछ भी योगदान मेरा कुछ नहीं सही, रहेगा तो मैं जरूर सही। मैं करने की इच्छा है मेरी देखो सर। देखो जो हमारे है ना। स्टूडेंट्स हैं ना वो तो सारे जी हैं ही, सर। ठीक है ना। अब रामायण की जी बात जी आती है, रामायण के अंदर कहते हैं कि जब पुल बन रहा था तो गिलहरी जो है मिट्टी ला ला के उसके अंदर डाल दी थी पत्थरों के बीच में, जी सर। ठीक है ना। तो योगदान वो भी पड़ा था, जी सर। ठीक है। जी 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 भाई कंट्रीब्यूट करने की भावना ही बहुत बड़ी है। हमारी बहन जी हैं जी अंजू जी बहन जी, वैदिक में ये भी जी काफी अच्छी हैं, है ना, जैसी जिसकी सहायता लेनी जी होगी लेंगे, ठीक है। जरूर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, नमस्ते। चलो इसको जी आगे कंटिन्यू कर लें अब। जी सर। जी सर। ठीक है करते हैं जी आगे कंटिन्यू। जी आज क्या सर पढ़ाया एक सर? मैं लेट एक हो गई। जी बोलिए बोलिए। मैं लेट हो गई, आज क्या पढ़ाया आपने? बताता हूँ जी, लेट आने वालों के लिए कुछ नहीं। जी बताओ क्या पूछ रहे थे राकेश राकेश जी बताओ। सर मैं ये कहना चाह रहा था, जो शुरुआत में आपने जो बात कही ना जी कि लोग सर्टिफिकेट के बारे में पूछते हैं, कोर्स के बारे में पूछते हैं, जी तो मेरा एक छोटा सा सुझाव ये है जी कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई हो रही है।
जी, मगर जी। इसको आप अगर कोई जो वाकई में किन्हीं लोगों को अगर इसका कोई सर्टिफिकेट मिल देखो, जाए कोई तो नहीं, वो उन हम लोगों ये के लिए एक ऑथेंटिकेट हो सकता है सुनो, सर। हम ये कह रहे हैं कि भाई सर्टिफिकेट जो जी, है ना, सर्टिफिकेट से पहले टेस्ट होता हाँ बिल्कुल होता है है, ना? वो टेस्ट तो होना ही तो चाहिए। जी हाँ। ये सेमिनार जो है ये टेस्ट ही है। जी ये जी। कहने का मतलब आपने जो पढ़ा, पढ़ने के बाद जी में सर। आप किस टॉपिक पे आपने आपको एक्सपर्ट समझते हैं, उस टॉपिक के ऊपर अपना जी सर। आर्टिकल लिखो। ठीक है। जी और जी। जो जो लिख दिया, जी वो 3 साल के लिए तो वेबसाइट अपन ने रजिस्टर करवाई रखी है, 3 साल तो वहां रहेगा ही जी रहेगा। जी। ठीक है ना? जी सर। और परमात्मा से कामना करेंगे कि 3 साल नहीं है, हमारे जीवन पर्यंत हमारे साथ रहे। और साथ रहे। जब कोई सोसाइटी, जब कोई ट्रस्ट, इस तरह की कोई चीजें बनाई जाती हैं, तो वो किसी की निजी नहीं रह जाती। जी जी। हाँ, निजी का मतलब ये है कि वो आज, धरोहर है। जी, आज स्टार्टिंग मान लो मैंने की, ठीक है ना, फिर मेरे जी साथ राकेश जी जुड़े, मेरे साथ अंजू मैडम जुड़ी, मेरे जी साथ सर। भाई चंद्र डोगरा जी जुड़े, मेरे साथ हमारे वो हैं भूपेंद्र राव जी हैं, मेरे साथ सुरेंद्र जी हैं, मेरे साथ हमारे मुरली जोशी जी हैं बीकानेर से। ठीक है, महाराष्ट्र से हैं, उनका नाम मेरे को याद नहीं हुआ अभी, इंजीनियर हैं जी सर। और इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर डायरेक्टर होते हुए उनका जी इंटरेस्ट है इसके अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ठीक है जी ना? सर। बहुत बड़ी बात है। तो जी कहने सर। का मतलब जो ये बंदे जुड़े, ठीक है ना, तो मे भी जी हो सकता है जी। कि इस संस्था को कल आगे वो उसको करें, बोलो। ठीक है ना? क्योंकि संस्था किसी एक की होती नहीं, जी संस्था के अंदर सबसे पहले ये लिखा जाता है कि इसकी बिक्री नहीं होगी। कहने का जी मतलब सर। आज आपने कोई स्कूल, कॉलेज, कोई ऐसी संस्था तैयार की, ठीक है ना, तो जी उसका जो जी। विधान तैयार होता है, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है, हम्म, उसके अंदर लिखा जाता है कि ये बंद नहीं की जाएगी, ये इस तरह का कोई जी दूसरा बंदा काम कर रहा होगा उसको हैंड ओवर कर दी जाएगी। कर दी जाएगी। ठीक है ना? भाई जी मान लो क्या, मेरा बेटा है, मेरा बेटा आज फार्मासिस्ट है, मास्टर इन फार्मा जी किया उसने, बैचलर इन फार्मा की और सारा किया, तो आगे क्या लाइन चूज करेगा वो परमात्मा जाने। जी ठीक है ना? लेकिन अभी तो इस लाइन से बहुत दूर है। जी ठीक है, या बेटी है, बेटी वकालत कर रही है और जुडिशरी का उसका सपना है, अगर वो जुडिशरी में जाती है जी तो मे बी वो इधर ना आए। जी। ठीक है ना? सही है सर। तो जी उस समय के बाद में पराक्रम थकते हैं किसी के भी, जी सर। कोई भी बंदा हो, पराक्रम थकते हैं। आज जो है अटल जी भी हमारे बीच में नहीं है ना, जी और जी सर। नरसिम्हा राव जी भी हमारे बीच में नहीं है, इंदिरा गांधी भी हमारे बीच में नहीं है, राजीव गांधी जी भी हमारे बीच में नहीं है। ठीक है, जी। तो क्या बीजेपी और कांग्रेस खत्म हो गई? नहीं, नहीं हुई। ठीक है ना? वो तो तो एक विचारधारा है सर, वो तो पूरी विचारधारा है, बस उसको उन, आगे बढ़ते उनका रहना, जो स्थान जो है, विचारों से जोड़ेंगे वो सर। उनका स्थान जो जी है, जो उन्हीं की मेंटलिटी के थे, उन्होंने ले लिया। जी। बस बस। ठीक। सही चलो, बात है। चलो काफी हो गया आपने उसके जी बारे सर। में, इसको पकड़ते हैं हम, वापस वापस आते हैं। हमारी 1 से लेके जी 4 राशियां जो है वो हो चुकी थी, उसके बाद में हमने जी। 5 से लेके 8 राशियां ली। तो 5 गुना 2 10, हाँ 6 गुना 2 12, 7 गुना 2 14, इस तरह से ये निकल के आई। हमने देखा कि जी सिंह राशि जो है, सिंह राशि पे 10, 11 और 12 नंबर आया, और सिंह राशि के 10 नंबर पे हमने देखा कि मगा है, 11 पे हमने जी देखा कि उत्तरा पूर्व फागुनी है, और 12 पे देखा उत्तरा फागुनी है। इसका मतलब सिंह जी राशि सर। के अंदर मघा, पूर्व फागुनी और उत्तरा फागुनी के तीनों के वो मिलेंगे, जी सर। नक्षत्र। तीनों के चरण मिलेंगे। ठीक है ना? अब किसके चरण। किसके जी मिलेंगे, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर। जी सर। ठीक है ना? 1, 5 और 9 नो। दिखाई दे रहा होगा ना? इसको कलर हाँ सर। कलर दूसरा डाल देते हैं, शायद दिखाई। ठीक है, नहीं 1 5 नहीं, दिख जाएगा सर, दिख जाएगा। जी। तो 1 जी 5 9, 1 5 9 पे हम देखेंगे कि इसमें हम्म, ये पहले 4 चरण, ठीक है ना, हम्म, दूसरे के हम्म। 4 चरण और तीसरे का 4 1 चरण। चरण। और एक चरण। पहला किसका? मघा। नहीं भाई, इधर देखो ना, प्लेनेट का नाम देखो। ठीक है ना? हाँ पहला तो, हाँ केतु। केतु का। तो हमने यहाँ कहा कि पहला जो था वो केतु को मिल गया, कितना? जी 4/4। 4।
जी। ठीक है। उसके बाद में अगला हाँ जी। शुक्र को, पूर्व फागुनी, तो शुक्र को मिल गया ना, ये हाँ शुक्र को, हाँ शुक्र को 4/4। 4/4। ठीक है। उसके बाद सूर्य को, सूर्य को 1/4। 1/4। ठीक है। हाँ जी। अब हाँ जी 5 सर। नंबर राशि खत्म। जी सर। अब आई 6 नंबर। 6 नंबर में किस किस को मिलना जी। है? 12, 13 और 14 को। 12, 13, 14। ठीक है ना। तो यहाँ पे जी। अगर आप देखोगे, मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है ना, ये देखो, ये है ना 6 नंबर में। जी। हाँ जी सर। तो 6 नंबर में आपको दिखाई दे जाएगा कि पहले 3 चरण जो हैं वो किसके मिलेंगे? सूर्य के। सूर्य सूर्य के। जी। तो सूर्य के यहाँ- 3। उत्तरा 3 बटा फागुनी। 3। जी, तो यहाँ पे आप देखो ये होगा। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद में अगले 4 चरण, चंद्र के। फर्स्ट के। तो ये जो है 4 चरण जो चंद्र। है, ये 4 चरण जो चंद्रमा है अस्त आ गया। ठीक है ना। 3 और 4 7, और फिर कितने बचे? 2 यहाँ। हाँ जी सर। प्रदीप जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही थी, मैंने एक बार म्यूट कर दिया है, थोड़ा सा देखना ना। चलो, हो गया ना क्लियर? तो इस तरह से ये 5 से लेके 8 तक हो गए। यहाँ किसी को नहीं समझ में आया हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। नहीं सही है सर। नहीं, ठीक है, क्लियर है। ठीक है ना। अब इसको यहाँ से हटा दो। अब इनको यहाँ से हटा दो। ठीक है जी। इनको भी हटा दो, क्योंकि 5, 6, 7 ये हो चुके ना। हाँ। अब कौन से होने? 9, 9, 10, 10, 11 और 12। 11 और 12। 12। ठीक है। ये हम्म। पहले हमने गुना 2 किया था, प्लस 1 किया था। हाँ जी सर। अगले अगले चरण में हमने क्या किया कि सिर्फ गुना गुना किया। गुणा किया। अब की बार क्या करना है? प्लस। हाँ, इसके पहले अंदर, माइनस किया था सर, फर्स्ट माइनस, हाँ सेकंड बराबर, तीसरा प्लस। ठीक है जी। तो अब ये करना हाँ है एक में। तो 9 गुना 2 जमा 1 हम्म। कितना आ गया? 19, 19, 20, 20, 21। 21। ठीक है ना। और आगे हाँ जी 21, 22, 23, 21, 22, 23, आगे 23, 23, 24, 24, 25, 23, 24, 25, और आगे 25, 26, 27। पता लग 25, गया ना? 26, 27। पता लग गया ना हाँ जी कौन से मिले? ठीक है। अब हाँ जी सर। हाँ जी सेम सर। इसी तरह से जो 9 से लेके 18 हम देख चुके थे, इनको हटा दो। जी। ठीक है। और यहाँ पे चाहे नंबर लिख लो और चाहे नक्षत्र लिख लो। नंबर नक्षत्र दोनों लिखे सर। चलो, ठीक है जी। हाँ जी सर। 19 नंबर पे मूला आ गया। ठीक है जी। जी। मूला के बाद में पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा के बाद में उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा के बाद में श्रवण। हाँ। ठीक है जी। श्रवण के बाद कनिष्ठा, इसको, हाँ ठीक है, कनिष्ठा। कनिष्ठा के बाद में शतभिषा, शतभिषा के बाद में पूर्व भाद्रपद, उसके बाद में उत्तर भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, और लास्ट में रेवती। ठीक है। तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि 9 नंबर राशि जो है, 9 नंबर राशि के अंदर 19, 20 और 21 आएंगे। यानी मूला पूर्वा फागुनी और पूर्वा उत्तराषाढ़ा। और कैसे कैसे आएंगे? 1, 5 और 9 तीनों में पहला किसको मिलेगा? केतु। केतु। कितना?
4/4। ठीक है ना। फिर फिर शुक्र शुक्र कितना, 4/4। 4/4। और फिर सूर्य फिर 1/4। सूर्य 1/4। ठीक है जी। अब जो बच गया वो, या 5 नंबर खत्म हो गया, 6 नंबर के लिए जी 3/4 सूर्य। ठीक है जी। जी। 1 मिनट, 3/4, हाँ सर जी, मैं आपकी बातों में आ गया। 3/4, 4/4 और 3 और 4 7 और 2/4। ठीक है जी। जी। और सीरीज वही रहेगी, के सुसु च। ठीक है ना, म रा। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। हो गया क्लियर? हाँ जी। ठीक है। अब दंडमूल के बारे में किसने सुना है? हाँ जी ना ऐसा शायद 5 नक्षत्र होते हैं। जी। कौन कौन से होते हैं? एक तो मूला होता है, केतु जी के नक्षत्र होता है ना, जी, केतु बताओ है, जी और शायद रेवती भी है। जी। हाँ, पूरे याद नहीं है सर। हाँ जी, कौन बताएगा? गंडमूल होता क्या है सर? दंडमूल क्या होता है? जैसा शब्द है वैसा ही है। ठीक है ना। जी सर। दंड, दंड का मतलब होता है खराब। खराब। हाँ, ये देखो, जी ये देखो, यहाँ जाओ तो कर दो, दोबारा खोलना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे दंड का अर्थ हिंदी में पूरा होता है, वर्स्ट। ठीक है ना। अच्छा, क्या कह रहे हैं जी यहाँ, क्या कहा इसने? दंड का मतलब था बहुत बड़ा, बहुत भारी। ठीक है ना। जैसे घनस्थल, मंडलाकार, चिन्ह, दो दाल। चलो, ये जो है अच्छा शब्द, मतलब वो है, गंदा ही आता है। ठीक है। जी जी। तो इसको गंदा क्यों बोला गया? हाँ जी, इसको गंदा बोला क्यों गया? इसको गंदा इसलिए बोला गया कि गर्म तवे के ऊपर पानी डाला है आपने कभी? हाँ जी। क्या डाला सर। क्या होता है? चमसे आ चमक जा। जाता है पानी। हाँ जी, पानी भाप बन के उड़ता है, आवाज आती है, आवाज आती है, और तवा मतलब भी कि ठंडा होता है। मतलब डिस्टर्ब होता है सारा, है ना। और हो सकता है लोहे के जी अंदर जी छेद भी हो जाए, जी है ना। हो सकता है उसमें जी। छिद्र भी हो जाए। तो वो उसकी खराब स्थिति होती है। तो यहाँ पे हाँ। अग्नि तत्व और जल तत्व जहां मिलते हैं, हम्म। ठीक है ना, उसको बोलते हैं जी। गंडमूल। अग्नि और जल। हाँ जी जी, हाँ। ठीक है। हम्म अभी एग्जाम्पल भी बता हम्म। देता हूँ, एग्जाम्पल से ही पता चल जाएगा। ठीक है जी, ये लो। हटा दो ना इसको, इसको हटा दिया मैंने, है ना। अभी यहाँ पे इसको भी हटा दूं या पड़ा रहने दो? इसको पड़ा रहने दो। अब यहाँ पे अग्नि तत्व के अंदर देखो 1 नंबर राशि है, हाँ सर। ठीक है ना। और उसके अंदर केतु, शुक्र और सूर्य, इनके जो हैं वो आए हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक तो इसको ले लो, केतु को, हम्म इसको मैं वो कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ येलो, ताकि रेड दिखाई दे। ठीक है। और एक ले लेता हूँ बुध को, ये वाटर का है ना। जी। एक ले लिया मैंने बुध को। तो ये वाटर के हैं, हम्म जहां
केतु और बुध के नक्षत्र मिलेंगे, ठीक है ना, वो गंडमूल नक्षत्र कहलाएंगे। अच्छा। ठीक है, केतु के लिए कहानी वो कविता याद है? हाँ जी, केतु की कविता याद है? विश्वंतरी की। हाँ, केतु देगा केतु दे 7 साल 7 वर्ष शूल। कौन कौन से शूल। नक्षत्र? अश्वनी, मगा और मूल। मगा मूल मूल और मूल मूल। ठीक है, हम्म, तो ये तो हो गए अपने केतु, ठीक है। और उसके बाद बुध के क्या है? बुध 17 वर्ष देगा प्रतिष्ठा ना, 17 वर्ष देगा बुद्धियति। बुध 17 वर्ष देगा बुद्धि अति। बुद्धि अति। कौन? हाँ, आगे आश्लेषा, आश्लेषा ज्येष्ठा रेवती लेशा, रेवती ज्येष्ठा और रेवती। ठीक है जी। जी। अब अश्वनी का जो नंबर है वो क्या है? 1 है जी। और मगा का 10 हाँ 10। और मूला का 19। ठीक है ना, पता है ना, तीनों का एक ही निकल के आएगा। हाँ जी। और इसी तरह से बुध जो है इसका 9, 18, 27। सही है जी, 9, 18 और 27। 27। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 9 का आखिरी चरण हो, 9 का आखिरी चरण हो और 1 का पहला चरण हो। सॉरी, ये इस तरह से नहीं, इस तरह से लो। आखिरी नक्षत्र कौन सा है? 27वां रेवती है ना। आखिरी हाँ नक्षत्र, जी। आखिरी नक्षत्र 27वां है ना। और पहला नक्षत्र अश्विनी। अश्वनी। तो अगर ये मान लें कि भाई कि कोई गाड़ी है, वो ये है, ये यहाँ जा रही है ना, और कोई प्लेनेट है वो चला यहाँ से, कोई प्लेनेट है वो चला यहाँ से, तो उसको रास्ता तो उसका यही है ना, सफर तो यूं ही तय करेगा ना। अब इसमें सफर में क्या होगा कि यहाँ जाके 27वां नक्षत्र खत्म हो जाएगा और पहला नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब 27वां नक्षत्र जो है रेवती, वो किसका है? बुध का। और बुध का एलिमेंट क्या है? वाटर एलिमेंट। ठीक है, और उसके ऊपर एकदम से अग्नि आ जाएगी 1 नंबर। ठीक है ना, तो वो अग्नि का और पानी का मेल हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर का पहला चरण गंडमूल और 27 नंबर का आखिरी चरण गंडमूल। क्लियर है जी? जिसको नहीं समझ में आया वो बताओ। ठीक है, सेम उसी तरह से जहां 9वां खत्म होगा वहां पे 10वां शुरू होगा। हाँ जी, ठीक है ना। तो 9वें नक्षत्र का आखिरी चरण और 10वें नक्षत्र का पहला चरण तकलीफ दे होंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से 18वां नक्षत्र जो है उसका आखिरी चरण और 19वें नक्षत्र का पहला चरण, ये जो है ये हमारे गंडमूल कहलाएंगे या हमारे को तकलीफ देने वाले कहलाएंगे। और वो इसलिए कहलाएंगे क्योंकि इनका एलिमेंट जो है वाटर और फायर का एलिमेंट वो हो रहा है, योग हो रहा है। ठीक है जी, सही है सर। आज यही विराम कर देंगे। जिसको कुछ पूछना है पूछ लो, नहीं फिर अपना क्लोज करेंगे, है ना जी।
गंडमूल मतलब तीन गंडमूल ये मतलब वर्स्ट पोजीशन, बुरी स्थिति। हाँ नहीं मतलब ये कितने हुए ये गंडमूल टोटल? देख लो ना, बुध के और इसके 1 2 और 3 के हुए। बुध और केतु जहां मिलेंगे वो हो गए। जहां बुध और केतु मिलेंगे वो हो गए जी। ठीक है ना सर मैं पहली बार आया हूँ आपके पास, तो मैंने ज्वाइन किया, अच्छा लगा। अभी थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे तो कैसे, व्हाट्सएप पे पूछूं आपसे, यहीं बताएंगे? देखो जी, वो तो क्लास में बताएंगे फिर, है ना। नहीं तो मतलब पुराने वीडियोस देखेंगे तब ज्यादा सही समझ में आएगा सर इनको हाँ, एक बार, वीडियोस भेज दी ताकि अपडेट हो जाएंगे। हाँ, वीडियोस नहीं, भेज दी आपका कोर्स का फी और टाइमिंग्स एक्चुअली मुझे कुछ भी नहीं जी, पता, तो जी, मेरे जी। को मैंने मैसेज ही जी, पहली बार रिसीव मैं किया, बताता हूँ मुझे जी। अच्छा लगा बड़ा। हमारा हाँ 4 जी। महीने का कोर्स मैंने है भी जी। आज फर्स्ट टाइम ही जी। जी, जी। हमारा 4 महीने का कोर्स है जी। जी ठीक है ना। 5100 रुपए इसकी फीस रखी है हमने। वीकली 3 जी क्लासें रहेंगी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। जी सर। ठीक है ना जी। और क्या क्या होगा कोर्स में? वो मैं आपको वो भेज दूंगा जी, पोस्ट भेज दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि वो इकल्ले वैसे बता नहीं पाऊंगा। या यूं समझो कि एक ज्योतिष आचार्य के पास जब बंदा आता है सामने वाला, तो जो भी क्यूरी जी लेके आता है वो सारी क्यूरी उसके अंदर होंगी। कहने का मतलब मेरी शादी कब होगी, मेरा बच्चा कब होगा, उसकी नौकरी कब लगेगी, ठीक है ना, मेरी बदली हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है ना, जो भी समस्याएं हैं। मतलब बेसिक से लेके और प्रिडिक्शन तक। हाँ, फलित तक जी। टाइमिंग क्या रहेगी सर? टाइमिंग यही रहेगी जी, 9 बजे वाली। सोम बुध और अच्छा शुक्र। तो आपसे आपका जो मोबाइल नंबर जहाँ से मैसेज आया उसी पे आप हाँ, अवेलेबल हाँ, रहेंगे सर? जी, अगर जी, कोई जी, जी, कोई जी, क्वेरी होगी तो मैं उस पर जी, पूछ पाऊंगा। ये जी। जो अभी मैंने देखा, मेरे 4 नंबर हैं जी। 4 नंबर में से ये 2 नंबर मेरे हाथ में रहते हैं, ठीक है ना, जो मैंने सामने ठीक है लिखे। जी और 2 नंबर जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए है, मार्केटिंग के लिए है। तो उसमें भी जी आप सर। कोई रिप्लाई दोगे तो मैसेज मेरे तक पहुंच जाएगा। नहीं, मैं इन्हीं 2 नंबर पे ही कर लूंगा। कोई जी, क्वेरी होगी तो व्हाट्सएप पे आपको करूंगा, जिस पे मेरे को मैसेज आया है। जी, जी। तो मैसेज 1 मिनट में मैं वो भी बता कोई दूंगा कि मिल आपका जाए, किस नंबर से है। तो मिल जाएगा, हाँ, मिल जाएगा। मैं नहीं भेजे, वो कोई भी, किसी ने नहीं भेजे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? तो कोई वो बस यही है कि अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो हम आपसे पूछ आप सकेंगे। इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो। पहले मेरा परमानेंट नंबर ये रहा है 9255149235।